नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आदत के बारे में बात करने वाले हैं। सचेत खर्च या जिसे कॉन्शियस स्पेंडिंग कहते हैं। ये सिर्फ बजट बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी सोच है जो पैसों के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकती है। और हाँ, ये वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो चलिए इसे समझते हैं। चलिए, सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी का पैसा उसकी कहानी कहता है? जरा सोचिए इस बारे में। अगर कोई किसी का बैंक स्टेटमेंट देखे तो क्या उससे ये समझ आएगा कि उस इंसान के लिए असल में क्या जरूरी है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं? काफी गहरा सवाल है ना? अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है कि पैसा बस खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। और ज़्यादातर ये छोटी छोटी चीज़ों में जाता है। वो सब्सक्रिप्शन जो इस्तेमाल ही नहीं होते, रोज़ की कॉफ़ी की आदत, या फिर ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए अचानक कुछ खरीद लेना। और ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके कब एक बड़ी रकम बन जाती हैं, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगता। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पैसे का ऑटो पायलट मोड। ये वो हालत है जब खर्च अपने आप होता रहता है, बिना किसी सोच विचार के। और फिर महीने के आखिर में बस एक ही सवाल दिमाग में आता है, अरे सारे पैसे गए कहाँ? बस यही है ऑटो पायलट मोड। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस ऑटो पायलट मोड में हम अक्सर अपनी मेहनत की कमाई उन चीज़ों पर लगा देते हैं जो शायद हमारे लिए उतनी ज़रूरी हैं भी नहीं। एक तरह से हमारी मेहनत और हमारे खर्च के बीच का कनेक्शन ही टूट जाता है। तो सवाल यह है कि इस ऑटो पायलट मोड से बाहर कैसे निकला जाए? और यहीं पर आता है सचेत व्यय या कॉन्शियस स्पेंडिंग का कॉन्सेप्ट। ये कोई बजट बनाने का नया फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये पैसे को देखने और उसके बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अच्छा, पारंपरिक बजटिंग और कॉन्शियस स्पेंडिंग में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, बजट का नाम सुनते ही अक्सर मन में बंधन, नियम और हर चीज़ को ना कहने की बात आती है। लेकिन कॉन्शियस स्पेंडिंग इसके बिल्कुल उलट है। ये आज़ादी के बारे में है, अपनी वैल्यूज़ के बारे में है, और सबसे ज़रूरी उन चीज़ों को हाँ कहने के बारे में है जो सच में मायने रखती हैं। तो आखिर ये सचेत खर्च है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये अपने पैसे को सोच समझकर, जानबूझकर उन चीज़ों पर लगाने की प्रैक्टिस है जो हमारी वैल्यूज़ और हमारे लक्ष्यों से मेल खाती हैं। मतलब हर खर्च एक सोचा समझा फैसला हो, ना कि बस एक आदत। तो अब आते हैं इसके सबसे ज़रूरी हिस्से पर, खर्च को अपनी वैल्यूज़ से जोड़ना। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हम जो भी रुपया खर्च करते हैं वो एक वोट की तरह है। हर बार जब हम कुछ खरीदते हैं तो हम उस चीज़ के लिए और उस तरह की जिंदगी के लिए अपना वोट दे रहे होते हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक फंडामेंटल शिफ्ट है। सवाल मैं क्या खरीद सकता हूं से बदलकर मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूं हो जाता है। और फिर पैसे का इस्तेमाल उस जीवन को हकीकत में बदलने के लिए किया जाता है। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? पर सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लाया कैसे जाए? तो अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही आसान से नियम हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है। तो ये है वो 4 आसान नियम। पहला, कुछ भी खरीदने से पहले बस एक सेकंड का पॉज लीजिए और सोचिए। दूसरा, खुद से पूछिए, मैं ये क्यों खरीद रहा हूं? क्या इसकी सच में जरूरत है? तीसरा, ये देखिए कि जो चीज खरीदी है उससे असल में कितनी वैल्यू मिल रही है। और चौथा, अपने बड़े लक्ष्यों के लिए प्लान बनाइए और अपने पैसे को उस तरफ लगाइए। और जानते हैं, इसके फायदे सिर्फ बैंक अकाउंट तक ही सीमित नहीं है। जब कोई सचेत होकर खर्च करने लगता है तो इसका असर जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, जब पैसों पर कंट्रोल होता है तो दिमाग कितना शांत रहता है। पैसे से जुड़ा तनाव अपने आप कम हो जाता है। जिंदगी ज्यादा पर्पसफुल लगती है क्योंकि आपके काम और आपकी वैल्यूज एक लाइन में आ जाते हैं। इससे एक आत्मविश्वास आता है और जिंदगी के दूसरे फैसले लेना भी आसान हो जाता है। एक बहुत ही अच्छी बात है जो इस पूरे आइडिया को समेट देती है, वो ये है कि सचेत खर्च असल में हमारे सबसे कीमती संसाधन यानी हमारे ध्यान को वापस पाने के बारे में है। हम अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाते हैं जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं। तो चलिए इस बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर किसी का बैंक स्टेटमेंट एक कहानी की किताब हो तो क्या वो एक ऐसी कहानी होगी जिसे पढ़कर खुशी और गर्व महसूस हो? सचेत खर्च हमें अपनी कहानी खुद लिखने की ताकत देता है, एक ऐसी कहानी जो सच में हमारी हो।